इसमें इस वक्त की बड़ी खबर है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब ईडी ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। ईडी की चार्जशीट में अब सीएम रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और पवन बंसल का नाम सामने आया है। सोनिया और राहुल गांधी जो है उन पर ऑलरेडी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो क्या है पूरा माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी को अब चौंकाने वाली बात जो है सामने आई है। ईडी की जांच में कांग्रेस शासित राज्यों के एक मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम का नाम सामने आया है। इन दोनों ने कथित तौर पर यंग इंडिया को फंड करने के लिए गजब का तरीका चुना था। ईडी जांच में अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का नाम सामने आया है। आरोप है कि इन दोनों ने यंग इंडिया को चंदे के तौर पर लाखों की राशि देने के लिए हैरान करने वाला तरीका अपनाया था। कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन जो है ट्रेजरर पवन बंसल का नाम भी इस मामले में सामने आया है। नए खुलासे के बाद नेशनल हेराल्ड केस की जांच का दायरा अब और ज्यादा बढ़ चुका है। जानकारी के अनुसार रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार ने बोगस तरीके से यंग इंडिया को चंदा दिया था। ईडी की जांच में हुए खुलासे के अनुसार डीके शिव कुमार ने व्यक्तिगत तौर पर और अपने ट्रस्ट के माध्यम से यंग इंडिया को 25 लाख और 2 करोड़ रुपए का बोगस डोनेशन दिया था। दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी ने कथित तौर पर कई लोगों को यंग इंडिया के पक्ष में चंदा देने का निर्देश दिया था। दिलचस्प बात यह है कि डीके शिव कुमार यंग इंडिया की गतिविधियों के बारे में जानकारी न होने की बात खुद स्वीकार भी कर चुके हैं। बताया यह भी गया है कि कर्नाटक के मौजूदा डिप्टी सीएम ने कांग्रेस के तत्कालीन ट्रेजरर पवन बंसल के निर्देश पर यंग इंडिया के नाम पर बोगस चंदा दिया था। ईडी की जांच ने नया मोड़ लिया है। जानकारी के अनुसार ईडी की जांच में अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का नाम सामने आया है। आरोप है दोनों नेताओं ने यंग इंडिया को फर्जी दान देने की भूमिका निभाई। सूत्रों के अनुसार ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि शिव कुमार ने व्यक्तिगत रूप से 25 लाख का दान दिया और इसके अतिरिक्त अपने ट्रस्ट के माध्यम से 2 करोड़ यंग इंडिया को दिए। ईडी के दस्तावेजों में दर्ज बयान में शिव कुमार पहले यह स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें यंग इंडिया की गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। उन्होंने यह दान कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष पवन बंसल के निर्देश पर दिया था। सीएम रेवंत रेड्डी पर क्या आरोप है? उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर आरोप है कि उन्होंने कई लोगों को यंग इंडिया को दान देने के निर्देश दिए। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये दानदाता कौन थे और क्या उन्हें खुद भी ये पैसे दिए। ईडी की रिपोर्ट में रेवंत रेड्डी की भूमिका को इंस्ट्रक्टर के रूप में चिन्हित किया गया है, जिन्होंने इस फंड की व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाई। यंग इंडिया कंपनी के माध्यम से नेशनल हेराल्ड अखबार का स्वामित्व कांग्रेस से नेतृत्व के पास है। ये मामला पहले से ही राजनीतिक विवादों में रहा, जिससे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई है। हाल ही फिलहाल में ईडी ने अपने जांच का दायरा बढ़ाया था और 142 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का मामला सामने आया और क्राइम से 142 करोड़ रुपए कमाए गए हैं, ये बात कही गई थी। अब इस जांच में 2 और दिग्गज नेताओं के नाम जुड़ गए हैं और इससे राजनीतिक हलकों में अब हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रभावशाली नेता हैं डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी, दोनों ही कांग्रेस के प्रभावशाली नेता है और इन पर लगे आरोपों से पार्टी को आगामी चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। वहीं भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर सीधा जो है हमला बोलते हुए कहा है ये पार्टी के भ्रष्टाचार की संस्कृति का प्रमाण है। फिलहाल ईडी जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। इस खुलासे ने विपक्षी राजनीति को नई बहस की ओर मोड़ दिया है और कांग्रेस को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब ऐसे में ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ ये भी जानना चाहिए। नेशनल हेराल्ड मामला पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित अपराधों के आरोप से जुड़ी एक चल रही जांच है। ये पूरा मामला 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दिल्ली की एक अदालत में दायर निजी शिकायत के बाद जो है खुला था। अब इस मामले में नया मोड़ आ रहा है। 2 नए नाम निकलकर सामने आए हैं और इस मामले पर लगातार अगर आप कहेंगे कि ईडी की जांच का दायरा जो है बढ़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे जो है मामले को लेकर रिएक्शंस भी देखने के लिए मिल रहे हैं। इस मामले को लेकर राज्यवर्धन राठौर का बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। देखिए, भारत कानून से चलता है और कानून के अंदर सब बराबर है। राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, जो नेशनल हेराल्ड के अंदर उनके नाम आए हैं, वो कोर्ट के अंदर उनकी सुनवाई हो रही और उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो चार्जेस का जो एक्सप्लेनेशन है वो कोर्ट में आकर करें। पूछताछ तो होगी और पूछताछ का वो जवाब दे सकते हैं, लेकिन इस देश के अंदर हर नागरिक बराबर का अधिकार रखता है और देश का संविधान, देश का कानून के पास ये अधिकार है कि अगर कुछ गलत पाया गया तो उसके ऊपर जांच होगी। इस जांच से बचना ये गलत है।
इस जांच से बचना एक तरह से यही दिखाता है कि वो दोषी हैं। मैं नहीं कह रहा, अगर वो जांच से बचना चाहते हैं तो क्यों बचना चाहते हैं, ये प्रश्न उठता है। जैसे किसी भी आम नागरिक के ऊपर जांच हो सकती है, तो वैसे ही ये विशेष नागरिक नहीं है, इनकी भी जांच होनी चाहिए और इन्हें जांच के लिए पेश होना चाहिए। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कानून के सामने सब एक बराबर है। राहुल गांधी कोई स्पेशल केस नहीं है। अगर वो इस पूरे मामले से बचना चाह रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कुछ गड़बड़ी जरूर की है। वह इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री जी नरेश रेड्डी का बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं जी नरेश रेड्डी, एक बार कुछ सुन लीजिए। लॉ विल टेक इट ओन कोर्स, उसमें जो भी हो न्यायस्थान के सामने हो, लॉ के सामने हो, सभी एक ही है। इसीलिए अगर कोई गलत काम किया है, कोई भ्रष्टाचार किया है या कोई जनता का पैसा लूटा है, जरूर उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई होगा। ये पार्टी से, सरकार से कोई संबंध नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनका काम वो काम करेंगे, उसमें का हमारा रोल कोई नहीं रहेगा। तो जैसे कि जी नरेश रेड्डी का भी बयान आपने सुना है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल गांधी पर यंग इंडियन लिमिटेड की ओर से एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड एजीएल के अधिग्रहण में धोखाधड़ी, आपराधिक गबन और विश्वासघात का आरोप लगाया था। ईडी ने नवंबर 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तेज कर दी और एजीएल और वाईआईएल से जुड़े 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी। नेशनल हेराल्ड क्या है, ये जानिए। नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने के लिए की थी। यह अखबार एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो 1937 में गठित एक गैर लाभकारी कंपनी है, जो कौमी आवाज उर्दू और नवजीवन हिंदी भी प्रकाशित करती थी। साल 2008 में एजीएल ने भारी कर समेत वित्तीय मुश्किलें की वजह से नेशनल हेराल्ड और उसके सहयोगी पब्लिकेशन का प्रकाशन बंद कर दिया था। अब राहुल और सोनिया का इसमें क्या रोल है, क्योंकि दोनों को आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। तो नवंबर 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड नाम की एक गैर लाभकारी कंपनी की स्थापना की गई, जिसमें सोनिया और राहुल में आपको बता दें कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, जिनमें से हर एक के पास 38% शेयर, कुल 76% था। वाईएल की पेड अप का कैपिटल 5 लाख रुपए थी। एजीएल को अपना परिचालन जारी रखने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इसके ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में 90.25 करोड़ रुपए लेने थे। साल 2010 में एआईसीसी ने वाईएल को 50 लाख रुपए में यही कर्ज दिया और एजीएल ने वाईएल को 9.2 करोड़ इक्विटी शेयर दे दी, जिसमें से आपको बता दें कि प्रत्येक का मूल्य 10 रुपए है। अब ऐसे में जिससे वाईएल एजीएल का 99% स्वामित्व के साथ मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गई, जबकि एजीएल कानूनी रूप से एक स्वतंत्र इकाई बनी रही और वाईएल के प्रभावी रूप से इसे कंट्रोल कर लिया। आपको बता दें कि एआईसीसी ने कहा कि एजीएल 90.25 करोड़ रुपए का लोन चुकाने में असमर्थ है और एआईसीसी ने आईएल के 50 लाख रुपए लेने के बाद कर्ज माफ करने पर सहमति जताई और इसे एजीएल की वित्तीय तंगी के कारण समझौता मान लिया। कॉर्पोरेट पुनर्गठन में कर्ज आवंटन या इक्विटी के कर्ज व्ययन का एक आम बात है। हालांकि ऐसे लेन देन आमतौर पर रेगुलेटरी की निगरानी के तहत होते हैं, जैसे कि भारत में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ऐसे मामलों की निगरानी करता है, लेकिन एआईसीसी की ओर से वाईएल को लोन ट्रांसफर करने की निगरानी किसी भी रेगुलेटर बॉडी में नहीं की गई। और इसके बाद इस मामले पर सबकी नजर पड़ी और उसके हमने आपको बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी ने मामला उठाया और अब इस मामले पर कई सारे खुलासे ईडी द्वारा बैक टू बैक किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम बयान आपने सुने हैं। इस मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।